नमस्कार दोस्तों, आज अपनी चर्चा करेंगे अंत से जीरो ज्ञात करना। यानी आपको एक नंबर दे देगा और उसमें से कह देगा कि इनका जब मल्टीपल करवाया जाए या इनको डिवाइड करवाया जाए तो लास्ट में जीरो कितना बनेगा। तो मेजर तौर पर जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पावर की फॉर्म के अंदर, और पावर की फॉर्म से नहीं है तो बेसिक कई बार साधारण क्वेश्चन बना देता है। आपको कोई संख्या दे देगा, 4-5 संख्याएं, और उनका कह देगा आप अंत से जीरो ज्ञात करो। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो एक संख्या दे दी, आपने से कह दिया 50 गुणा 15 गुणा 12, कह देगा इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितना जीरो बनेगा, यानी अंत से कितना जीरो होगा। यानी आपको सीधा सीधा लास्ट में से इन संख्याओं को अगर मल्टीपल में कर दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, यानी अंत में कितने जीरो बनेंगे वह ज्ञात करना होता है। तो अंत में जीरो करना है तो आपको इन संख्याओं का पहले अपने गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा किया तो 12 इंटू 15, यानी 12 इंटू 15 हो जाता है 180, और 180 और अपने पास 50 तो ये है ही, तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90, और 2 जीरो, यानी अंत से कितना जीरो बना है आपके पास। इस संख्या का गुणा किया आपने 50 गुणा 15 गुणा 12, इसका मल्टीपल करोगे तो आपके पास नंबर बनेगा 9000। तो 9000 बना तो अंत में कितना जीरो बना है 3, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 3। यानी आपसे सीधा सीधा कह देगा अंत से जीरो ज्ञात करो, तो लास्ट में आपको जीरो बताना है कि कितना बनता है। तो जो जीरो बनता है, जीरो ज्ञात करने की प्रोसेस क्या है। तो आपके पास संख्या थी ये 50 गुणा 15 गुणा 12, यानी 50 गुणा 15 गुणा 12। तो आपको जब इसके जीरो ज्ञात करने हैं तो जीरो है जो आपका आता है वो 1 2 और 1 5, इन दोनों का एक मल्टीपल अगर हो जाए तो एक जीरो बन जाता है। तो आपके पास कोई संख्या है, उसके अंदर आपको 2 ज्ञात करना है, आपको 5 ज्ञात करना है, क्योंकि जितने 2 और जितने 5 के सेट बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे जीरो बनेंगे। जब तक 2 को 5 नहीं मिलेगा या 5 को 2 नहीं मिलेगा तब तक आपका कोई जीरो नहीं बनेगा। यानी इन संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या चाहे मल्टीपल में कितनी ही बार आए, यानी लास्ट के अंदर कभी जीरो नहीं बनता। क्योंकि जो 10 बनता है वो 10 क्या होता है 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 जैसे ही मल्टीपल में आया आपके पास लास्ट में क्या बन गया, एक जीरो बन गया। तो लास्ट में जो जीरो बनते हैं वो हमेशा 2 और 5 के कॉम्बिनेशन होते हैं। दोनों के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब जितने 2 और 5 के सेट बनेंगे उतने लास्ट में क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो आपका ये 50 है, 50 को आपने टुकड़ों में तोड़ा तो ये बन गया 2 गुणा 5 गुणा 5, 15 बन गया आपका 3 गुणा 5, और 12 बन गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये बना अपना 15 12। यानी 50 अपने पास आया 2 गुणा 5 गुणा 5, 15 आ गया 3 गुणा 5, और 12 आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आप 2 और 5 है, इनका एक कॉम्बिनेशन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक जीरो। तो आप 2 और 5 के सेट देखो, 2 कितने मिले मेरे को, 1 2 और 3, तो 2 है वो मेरे को मिले 3, और 5 भी मेरे को कितने मिल गए 3, तो 5 भी मिल गए 3, तो लास्ट में कितने जीरो बने थे 3। क्योंकि जैसे ही 1 2 1 5 से गुणा होगा तो लास्ट में क्या बना लेगा, जीरो बना लेगा। अब आप देखो यहाँ आपके पास 2 था, तो मैंने यहाँ जैसे 2 को 5 से गुणा किया, 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, यानी 10 होते ही एक जीरो बन गया। तो 10 इंटू 5 क्या हो गया 50, अब तक भी क्या है एक ही जीरो है। आपने आगे गुणा किया 50 इंटू 3 करो, आपने कहा 50 इंटू 3 क्या हो जाएगा 150, 150 में भी क्या है एक जीरो। अब तक दूसरा जीरो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास 5 तो 2 आ चुके हैं, लेकिन अब तक मेरे पास है जो 2 दूसरा नहीं आया। जैसे ही 1 2 और आ जाएगा तो एक जीरो बन जाएगा। तो 150 इंटू 5, देखो 150 इंटू 5 हो जाएगा 750, 15 इंटू 5 75, जीरो हो गया 750। 750 को आप आगे 2 को छोड़कर किसी से ही गुणा कराओ, जैसे 2 से गुणा करा लोगे तो 750 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1500, 1500 होते ही क्या बन गया 2 जीरो। क्योंकि अब तक आपके पास 5 है वो 3 थे, और 2 क्या था 1 था, जैसे ही दूसरा 2 मिला दूसरा जीरो बन गया ना। 750 गुणा 2 क्या हो गया 1500, और 1500 गुणा 2 देखो कितना हो गया 3000, तो 3000 होते ही क्या जीरो बन गया आपका 3 जीरो बन गया। अब 3000 को आगे आप चाहे 2 से गुणा कराओ तो क्या बनेगा 6000। क्या तीसरा चौथा जीरो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 तो मिल रहे हैं लेकिन 5 नहीं मिल रहा। जितने 2 और जितने 5 इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे अपने जीरो बनेंगे। तो देखो आपको संख्या में ढूंढने हैं कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो जैसे मान लो अपने पास संख्या दे दी, मेरे पास ये नंबर दे दिया 37 गुणा 42 गुणा 55 गुणा आपसे कह दिया 18, कह दिया इन संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से कितना जीरो बनेगा।
तो अब आपको जो नंबर दिया गया उसमें आपको 2 खोजने हैं और आपको 5 देखने हैं कि जितने 2 मिलेंगे और जितने 5 मिलेंगे, इन दोनों के जितने कंबाइन सेट बनेंगे उतने ही लास्ट में क्या बनेंगे, 0। जैसे मान लो आपको संख्या में 2 तो मिल गए 7, जो 2 है वो आपके पास आ गए 7, और मान लो 5 आपके पास आए 4 ही, तो आपके कितने 0 बनेंगे, 4, क्योंकि जितने सेट बनेंगे उतने क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। तो आपके पास देखो 5 के 4 सेट और 2 के कितने हैं, 4, तो 4 जैसे 4 सेट बने तो क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। तो अब देखो कोई संख्या 2 है, आपको संख्या में 2 देखने, तो 2 किस में होता है, आपका सम संख्या है, तो विषम संख्या के अंदर कभी भी आपका 2 नहीं होता। अगर आपको किसी संख्या में 5 देखना है तो 5 आपका किस में होगा, 5 उस संख्या में होगा जिसका अंतिम अंक या तो 5 है या क्या है, 0 है, क्योंकि 5 का कॉम्बिनेशन लाओगे, 5 के मल्टीपल लाओगे तो आप 5 पढ़ोगे तो एक बार में 5 आएगा, दूसरी बार में क्या आएगा, 10 आएगा। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 क्या है, 10, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया, 15, लास्ट में क्या बन रहा है, 5, और 5 इंटू 4 क्या हो रहा है, 20, लास्ट में क्या हो रहा है, 0। तो जैसे अगर किसी संख्या में 5 है ना, तो उसका अंतिम अंक या तो 5 होगा या क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 5 विषम से गुणा करवाएगा तो 5 बनाएगा, और 5 अपना सम से गुणा बना देगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास अगर संख्या के अंदर 5 है और 2 है, जितने हैं उतने ही क्या है, अपने पास 0 है। तो जैसे अपने ये नंबर देखा, इसमें कितने 5 है, अपने पास कितने 2 है, ये देखने। तो मेरे पास ये 37 है, तो 37 मेरे पास सम संख्या नहीं, तो सम है, अपने पास सम नहीं है तो इसमें 2 नहीं है, क्योंकि सम संख्या में 2 होता है, बाकी किसी में 2 नहीं होता। तो 37 में न तो 5 है, नहीं क्या है, 2 है, क्योंकि अगर इस संख्या में मेरे को 5 मिलेगा तो इसका अंतिम अंक क्या होगा, 5 होगा, या क्या होगा, 0 होगा। और ये सम संख्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 नहीं होता। तो अब अपने पास देखो 21 है, 21 में मेरे को 5 तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना, क्योंकि 42 है, 42 में क्या मेरे पास 2 मिलेगा इसमें। तो 42 को काटा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 तो मेरे पास इसमें से 2 कितना मिला मेरे को, 1 ही। तो 55 क्या है, 11 गुणा 5, इसमें से क्या आ गया 5, तो 18 क्या है आपके पास, 2 गुणा 3, तो इसमें क्या है आपके पास 2। तो देखो 2 तो मिल रहे हैं 2, लेकिन 5 क्या मिल रहा है 1, तो इस पूरे नंबर को आप गुणा कराओगे तो अंत से क्या बनेगा, 1 0 बनेगा, यानी इस पूरे नंबर में लास्ट में 1 0 आकर उसके बाद कोई ना कोई संख्या बनेगी। तो आप जवाब क्या दोगे इसका, 1, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितना शून्य बनेगा, या अंत से कितने 0 बनेंगे। तो 0 उतने बनेंगे जितने 2 और 5 के क्या होंगे, सेट बनेंगे। तो इसमें 1 2 और 1 क्या है, 5 है, तो आपका अंत से क्या बनेगा, 1 0 बनेगा। ये जवाब है 1, यानी 1 शून्य होगा। तो अगर संख्या के लास्ट में 2 0 बन गए तो आपका जवाब क्या है, 2, 3 0 बन गए तो क्या है, 3 है। क्लियर है, हाँ जी। तो ये जो अपने पास क्वेश्चन है, ये ज्यादातर अपने को लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। आपको कह देगा यदि प्रथम 50 संख्याओं का गुणा किया जाए, कहेगा 50 लगातार संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने 0 बनेंगे। तो ऐसे नंबर देगा तो आप सीधे सीधे इनके फैक्टर तोड़ोगे। अगर आपको सीधा सीधा नहीं सोचा जा रहा है, जैसे मान लो 42 है, 42 में आपको देखना है कितना 2 है कितना 5 है, तो 42 के टुकड़े करो। तो 2 से काटा कितनी बार गया, 21 बार, 3 से काटा कितनी बार, 7 बार, 7 से काटा कितनी बार, 1 बार। तो देखो 2 के बाद आपको कभी काटना नहीं है, क्योंकि 2 आपका 1 मिल चुका है, उसके बाद आगे 3 आएगा, 7 आएगा, तो इनको आपको लेना देना ही नहीं है। आप तो इस संख्या को भाग दो 2 से या 5 से, या तो आपको 2 देखने हैं या आपको क्या देखने हैं, 5 देखने हैं, क्योंकि 2 और 5 के जितने सेट बनेंगे उतने अंत से क्या बन जाएंगे, शून्य बन जाएंगे। क्लियर है, हाँ जी। तो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं वो देखने। तो आपको कुछ संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपसे जो पूछेगा कह देगा प्राकृत संख्याओं का गुणा किया जाए तो कितने 0 बन जाएंगे, आपसे कह देगा सम संख्याओं का गुणा किया जाए तो कितने 0 बन जाएंगे, आपसे कह दे विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो कितने 0 बन जाएंगे। क्लियर है, हाँ जी। तो कुछ मैं संख्याओं के बारे में पहले चर्चा कर रहा हूं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। तो जैसे मान लो अपने पास जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। जैसे मान लो मैं संख्या कह दूं प्राकृत संख्या, तो पहला एक तो आपको प्राकृत संख्या का नॉलेज होना चाहिए। प्राकृत संख्या से बहुत संबंधित रखता है अपने 0 वाला। तो प्राकृत संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहां तक चलती है, अनंत तक। यानी पॉजिटिव नंबर जो सारे हैं, पॉजिटिव नंबर जो सारे हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1 से चलकर कहां तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत के अंदर एक कमी थी, किसकी थी, 0 की। तो अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो संख्या को क्या कह देगा, संपूर्ण संख्या कह देगा। तो आपके पास अगला एक नंबर है संपूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको कह देते हैं। संपूर्ण संख्या आपकी कहां से स्टार्ट हो जाती है, 0 से। 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाएगी, अनंत तक। क्लियर है। अब आपकी जो प्राकृत थी और जो अपने पास इनसे आया, एक सम और एक क्या हो जाएगा, विषम। तो सम संख्या होती है वो अपनी स्टार्ट होती है कहां से, 2 से।
तो 2 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलता है। ये भी 2, 4, 6, 8 और 10, यानी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह क्या बन जाता है, सम बन जाता है। और विषम संख्या अपने पास बनाएगा 1, 3, 5, 7, 9, यानी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो ये क्या बन जाएंगे अपने पास, विषम बन जाएंगे। और अगला अपने पास नंबर है जो अभाज्य, यानी अभाज्य संख्या, जिस संख्या यानी जो किसी से ना कटे, तो पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2, जो एकमात्र सम संख्या है जो क्या है, अपनी अभाज्य है। हाँ जी, ये फोन आ रहा है देखिए। तो 2, उसके बाद क्या है 3, फिर 5, फिर 7 और आगे ये कंटिन्यू चलता है। अभाज्य भी कितने हैं ये भी आज तक ज्ञात नहीं हुए हैं। तो आपके पास प्राकृत संख्या जो 1 से चलकर कहां तक है, अनंत तक, संपूर्ण संख्या जो 0 से चलकर कहां तक है, अनंत तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, अपनी संपूर्ण संख्या। सम संख्या जिसका अंतिम अंक क्या है, 2, 4, 6, 8 और 0। विषम संख्या जिनका अंतिम अंक क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और अभाज्य संख्या जो 2 से स्टार्ट होती है, आगे किसी जो ऐसा नंबर जो किसी से ना कटे सिवाय खुद के और 1 के, यानी खुद को तो प्रत्येक संख्या कोई भी वो काटेगी, और दूसरा अपना 1 है, 1 को प्रत्येक संख्या काटती है, जो 1 और खुद से ना कटे वो क्या कहलाता है, अभाज्य। जो कट जाता है वो क्या होता है, भाज्य। तो आपको 0 ज्ञात करने के लिए इन 5 संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आपको प्रश्न दे देगा, कह देगा 50 तक की प्राकृत संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने 0 बनेंगे। आपको कह देगा प्रथम 100 सम संख्याओं को गुणा करे तो कितने 0 बनेंगे। आपको कह देगा प्रथम 200, ये जो अपनी संपूर्ण संख्याएं हैं इनका गुणा किया जाए तो कितने 0 बनेंगे। तो पहले देख लेते हैं जो अपने पास जो आया है वो 0। हाँ जी, तो अपने पास जैसे मान लो नंबर दे दिया, ये दे दिया, आपको कह दिया कि ऐसे गुणा करके दे दिया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे ऐसे करके नंबर दे दिया, आपको कह दिया 60 तक में कितने 0 होंगे, कह देगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 करके जैसे कह दिया 60 तक की संख्या में अंत से कितने 0 बनेंगे। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया अंत से कितने 0 बनेंगे, तो इसका मतलब आपसे पूछा क्या है, 1 से 60 तक की संख्याओं का गुणा करवा रहा है, आपसे कह रहा है 1 से 60 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितना 0 बनेगा। तो जो 0 बनता है वो अपने कहा है कि 1, 2 और 1, 5 का एक सेट क्या बनाएगा, एक 0 बनाएगा। जैसे मान लो मैं कुछ नंबर है इनको लिख रहा हूँ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, मान लो यहाँ तक नंबर लिया, तो आपने यहाँ से गुणा किया, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। देखो अब तक अपने पास 24 बना है लेकिन कोई भी लास्ट से 0 नहीं बन रहा है। जैसे ही आपने 5 से गुणा करा दिया, 24 इंटू 5 क्या हो गया 120। देखो क्या बन गया, 1 0 बन गया ना। जो 1 0 बना है क्योंकि यहाँ अपने को 1 5 मिल गया और 2 अपने पास पहले से ही था। 2 तो देखो 4 में भी कितने हैं, 2 बार है, लेकिन जब तक मेरे को 5 और 2 के सेट नहीं बनेंगे तब तक मेरे को कोई भी 0 नहीं बनेगा। तो अगला देखो 12 इंटू 6, 12 6 72, यानी 120 इंटू 6 कितना हो गया 720। अब आप 720 को 7 से गुणा कराओ, 8 से गुणा करो, आगे 9 से गुणा करो, जैसे ही आप 10 से गुणा कराओगे तो आपके क्या बन जाएंगे 2 0 बन जाएंगे, क्योंकि जो 10 है उसमें 1 2 है, क्या है 5 है। तो 2 तो अपने पास बहुत बन रहे हैं लेकिन आपके पास 5 है वो कम बन रहा है। देखो 2 तो प्रत्येक दूसरी संख्या में है, यानी प्रत्येक सम संख्या में क्या मिल रहा है आपके पास 2 मिल रहे हैं। जैसे मान लो मैं 10 तक जाऊं तो 10 तक मेरे को एक तो 5 यहाँ से मिला, एक 10 था, 5 गुणा 2 एक यहाँ से मिला, अपने पास 5 कितने आए हैं 2। तो 5 मेरे को 2 मिल रहे हैं, लेकिन 2 कितने हैं, 2 तो देखो 2 में भी आ गया, 4 में कितने आ गए 2 आ गए, 2 बार आ गया ना। तो 6 में भी आ गया 2, 8 में कितनी बार आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ 3 2 मिल गए, और 10 में भी आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। यानी 2 हर दूसरी संख्या में है लेकिन 5 हर पांचवी संख्या में है। तो अपने क्या कह रहे हैं कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने क्या बनेंगे 0 बनेंगे। तो आपको 5 ज्ञात करना है न कि 2। आपको 2 कभी ज्ञात नहीं करना। अगर ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन बना दे तो आपको 2 नहीं ज्ञात करना। 2 इसलिए ज्ञात नहीं करना क्योंकि 2 हर दूसरी संख्या में आएगा लेकिन 5 हर पांचवी संख्या में आएगा। जैसे मान लो इतने तक गुणा कराए, आपके पास 5, मान लो 5 आगे 20,
तो 2 है वो 20 से ज्यादा होंगे, तो ज्यादा होंगे तो ज्ञात करके इनका क्या करेंगे, अपने को तो जोड़े देखने हैं कि जितने 2 और जितने 5 उतने क्या है 0। तो मेरे को 5 है वो 20 ही मिल रहे हैं। मान लो 2 आपने ज्ञात कर लिया, इसका जवाब आ गया 2 है वो 44 आ गया। तो क्या करना है 44 का, अपने को तो क्या चाहिए थे 2 20 चाहिए थे, तो 20 बार अपने को मिल चुका है, क्योंकि 5 कितनी बार है मेरे पास, 5 20 ही बार है, तो जितने जोड़े उतने ही क्या है 0। तो मैं हमेशा संख्या से क्या ज्ञात करूंगा 5। मान लो मैंने 100 तक की संख्या दे दी, आपसे कह दे इसमें कितने 9 है, तो आप क्या देखोगे, संख्या में 9 देखेंगे ना, तो 9 कौन सी संख्या में आएगा, प्रत्येक 9वीं संख्या में क्या है 9 है। तो आपके पास जो दिया गया नंबर है उसको डिवाइड करना है 9 से, और 5 देखना तो डिवाइड करना है 5 से, जितनी बार पूरा पूरा कटेगा उतने क्या आएंगे 5 आएंगे। देखो 5 कैसे ज्ञात करोगे आप, जैसे मान लो मेरे से कह दिया अभी 1 से 60 तक पूछा था, 60 तक कितने 5 है, ये देखे, तो मैं पहले 60 को डिवाइड करूंगा किससे 5 से, 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया, ये 60 कटा 12 बार, तो 12 बार कटा है। दूसरी बार जब 60 है इसको मैं फिर डिवाइड करूंगा 5 की पावर 2 से, यानी क्यों डिवाइड करूंगा चर्चा करते हैं अभी, तो 25 से काटा, 25 से कितनी बार कटा 2 बार, जितनी बार पूरा पूरा कटे वो, ये जितनी बार। अब जो 60 आया इस 60 को अगली बार 5 की अगली पावर से डिवाइड करोगे 125 से, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा है, तो यहां तक ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें क्या है 3 5 है। पहले देखो मैंने 1 5 से भाग दिया, 1 5 से भाग देने का मतलब है कि 60 तक इतनी संख्याएं हैं जो 5 के मल्टीपल है, तो 5 के कितने मल्टीपल है 12, इसका मतलब 12 मल्टीपल है, तो प्रत्येक मल्टीपल में 1 5 तो है ही है, ठीक है। तो अगली बार आपने 25 से भाग दिया, इसका मतलब 60 तक 25 के कितने मल्टीपल है 2, आपने 125 से भाग दिया, इसका 125 के कितने मल्टीपल है, कोई नहीं है, इसका मतलब 5 का 1 मल्टीपल था, तो 5 के 12 मल्टीपल है, तो प्रत्येक मल्टीपल में क्या है 1 5 है, 25 की कितनी मल्टीपल है 2, इसका मतलब 60 तक इतनी 2 संख्याएं हैं जिनमें क्या है 2 5 है। ये मैंने दिया था 1 5 से भाग, ये दिया था मैंने 2 5 से भाग, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 2 5 है। तो जैसे मान लो अपनी संख्या लिखी, मैंने लिखा पहला 5 का मल्टीपल देखा 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और क्या है 60। तो देखो इसमें 1 5, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें क्या है 2, यानी इसमें आए अपने पास 25 और 5 गुणा 5, 30 में देखो 1 ही है, 35 में 1 है, 40 में 1 है, 45 में 1 है, 50 में 1 और 1 2, यानी 50 क्या है 2 गुणा 5 गुणा 5, और 55 में 1 और 60 में क्या है 1। तो जो पहले जो आए है ना मैंने 5 से भाग दिया, इसका मतलब वो था मेरा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, यानी मेरे पास 5 के कितने मल्टीपल आए 12। तो ये जो एक एक था वो सारा लिया मैंने, एक के कितनी बार आया, तो यानी ये आगे मेरे पास 12, तो ये 12 मिले। अब आपका एक तो ये छूट गया था और एक ये छूट गया था, तो ये कौन सी संख्याएं हैं, ये वो संख्याएं हैं जिनमें 2 5 है, ये वो संख्या है जिसमें 2 5 है। 25 में देखो कितने 5 है 2, 5 गुणा 5, 50 में देखो कितने 5 है 2, यानी 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 25 दूने 50, वो 25 का मल्टीपल है, 25 के मल्टीपल है तो उसमें कितने 2 है, कितने 5 है 2 है ना। बाकी किसी भी संख्या में देखो एक ही 5 है, एक के अलावा अन्य गुणनखंड है उनमें 5 नहीं है, तो मेरे पास 5 देखो अपने पास तो 12, तो एक तो ये, फिर 25 वाले क्या है 2, एक अपने पास मिला ये और दूसरा मिला ये, यानी कितने 5 हो गए 2 ये हो गए, तो आपके पास टोटल कितने 5 हुए 14। अब आपको इसमें 2 नहीं ज्ञात करने, 2 क्यों नहीं ज्ञात करने, क्योंकि 2 तो प्रत्येक दूसरी संख्या में 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, 10 में है, 12 में है, 14 में है, 16 में है, यानी प्रत्येक दूसरी संख्या में क्या है 2 है, प्रत्येक सम संख्या में 2 है, लेकिन प्रत्येक दूसरी संख्या में 5 तो नहीं है ना, 5 तो प्रत्येक 5वीं में है, तो कम क्या होंगे, कम 5 आएंगे, तो 5 याद कर लेते हैं ना कि जितने 5 है उतने 2 तो डेफिनेट होंगे, तो 2 को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जितने सेट बने उतने क्या है 0, ये बार बार कह रहा हूं, जितने सेट बनेंगे उतने क्या है 0। तो मेरे पास 60 तक की संख्याओं का गुणा करूं तो 5 है वो कितने मिले 14, जो 2 आएंगे ना वो 14 से ज्यादा आएंगे, 2 है वो 14 से ज्यादा होंगे, तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 14। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, जो आपके पास जैसे मान लो संख्या दी है, इसका पूरा ऑथेंटिक तरीका ये है, जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर आ गया 200, कह दिया आपको 200 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए,
कह देगा 200 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने जीरो बनेंगे। तो आप सबसे पहले 200 को 5 से काटो, 200 को 5 से काटा, इसका मतलब 2 के कितने मल्टीपल आपके पास 40 है। इसका मतलब प्रत्येक वो जो पांचवी संख्या है वो कितनी बार आ रही है, 40 बार आ रही है। फिर आप देखो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 2 5 है, तो 2 5 है तो 25 से काटा, कितनी बार कट गया, 8 बार। यानी ये देखो 25 का जो 1 5 था वो ये ले गया, क्योंकि 25 है वो 5 में भी है और 25 है वो 25 में भी है, यानी 2 5 में भी है। तो पहले फिर आपने जो 25 से भाग दिया तो ये वो संख्याएं हैं जिनमें 2 5 है। तो 25 था, 50 था, 75 था, 100 था, 125 था, 150 था, 175 था और कितना था, 200। अब आप जो 200 है उसको भाग दो किससे, 3 5 से। तो 125 से कितनी बार कटा है, 1 बार। तो ये वो संख्या है जिसमें 3 5 है, ये वो संख्या जिसमें 1 5 तो है, ये वो संख्या जिसमें 2 5 है, ये वो संख्या जिसमें क्या है, 3 5 है। तो देखो 2 5 था उनका एक एक तो ये ले गया ना, क्योंकि 25 देखो यहाँ कौन था, 25 था, 50 था, 75 था, 100 था, 125 था, 150 था, 175 था और कितना था, 200 था। तो ये तो इनको तो 5 ही काट रहा है, क्यों, इनका एक एक 5 तो क्या ले गया, 40। दूसरा 5 कौन ले गया अपना, 25। अब ऐसी कोई संख्या बच गई जिसमें 3 5 है, तो 3 5 वाली क्या थी, 125 थी ना। 125 का 1 5 यहाँ आ गया, 1 5 यहाँ आ गया, बचा हुआ 1 5 क्या है, यहाँ है। तो 200 तक ऐसी एक ही संख्या है जिसमें 3 5 है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, वो क्या है, 125 है, जिसमें 3 5 है। तो 3 5 वाली कितनी संख्या मिली मेरे को, 1। 3 5 वाली संख्या मिली मेरे को 1, 2 5 वाली संख्या मिली मेरे को 8 और 1 5 वाली संख्या मिली मेरे को 40। तो 40 और 8 48 और 1 49। इन सारे पांचों को जोड़ देंगे तो ये अपने पास 200 तक टोटल 5 मिल गए। तो 200 तक टोटल 5 कितने हैं, 49। अब 200 तक आपको सर 2 कितने हैं, तो 2 तो बहुत है। 200 तक ऐसे ही मान के चलो भी, आप प्रत्येक दूसरी संख्या में 1 2 देखो तो 200 तक 100 सम संख्या आ गई ना, तो उनमें 100 तो 2 होने ही होने, जबकि ये ज्यादा होंगे, 100 से कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि 4 में 2 आ गए, 8 में 3 आ गए, 16 में क्या आ गए, 4 आ गए, तो वहां तो 200 से कहीं ज्यादा होगा। तो आपको 2 ज्ञात नहीं करना, आपके पास कितने 5 बने हैं, 49। इसका मतलब अंत से 0 भी कितने आएंगे, 49, क्योंकि आपके पास 49 जोड़े बनेंगे 2 और 5 के। तो इस तरीके से आप संख्या को कर सकते हैं। अब आपने जो ये स्टेप लिया है ना, इसको आप शॉर्ट में ऐसे कर दो, जैसे मान लो 200 तक आपको 5 ज्ञात करने हैं, तो आपके पास 200 है, ये शॉर्ट मेथड हो गया। 200 को आप 5 से काटो, कितनी बार कटा है, 40 बार। फिर जो जितनी बार कटा है ना, उस संख्या को वापस कटवाओ किससे, 5 से। कितनी बार कटा है, 8 बार। फिर जितना जो रिजल्ट है उसको फिर काटो किससे, 5 से। कितनी बार कटा है, 1 बार। ये जब तक कटता रहे 5 से तब तक इसे काटते रहो। पहले 200 को मैंने 5 से काटा तो कितनी बार कटा, 40 बार। जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट को फिर कटवाना है किससे, 5 से। तो 5 से फिर काटा, कितना आया, 8। फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर काटो 5 से, कितनी बार कटा है, 1 बार। अब देखो ये 1 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये जब तक 5 से कटता जाए तब तक इसको काटते रहो, और जो ये जितनी बार काट रहा है इन सारों का योग क्या हो जाएगा, आपका टोटल 5 हो जाएगा। तो टोटल 5 है वो आपके पास कितने आ गए, 49। तो यहाँ 200 तक गुणा करोगे तो आपके पास कितने 5 बनेंगे, कितने 0 बनेंगे, 49 बनेंगे। क्लियर है, हाँ जी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करेंगे आप। 120 तक की प्राकृत संख्याओं का गुणा किया जाए, 120 तक की प्राकृत संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने 0 बनेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है अभी। 120 तक की प्राकृत संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने 0 बनेंगे। आपको नंबर को डिवाइड करना है 5 से। 120 को 5 से काटो, जितनी बार कट रहा है जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर 5 से काटो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर 5 से काटो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर 5 से काटो। ये जब तक 5 से कटे तब तक काटते रहो। वो जितनी बार जो रिजल्ट आ रहा है उन सारे रिजल्टों को क्या है, जोड़ दो, उतने आपको क्या मिल जाएंगे, लास्ट में 5 बन जाएंगे अभी। तो जैसे मान लो 120 था, तो 120 को आपने 5 से काट दिया तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 24।
24 को फिर 5 से काट दो, कितनी बार कट गया? 4 बार। 24 पूरा पूरा काटना है, 4.8 मत कर देना, कोई जीरो बनेगा तो पूरा बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। कहीं ऐसा ना हो सर 4.8 ये जो जीरो आए अपने जो 24 और 4 हो गए जी 28 और 0.8 28.8, ऐसा कोई जीरो नहीं है कि वो या तो वो पूरा है या फिर आधा है, तो फिर है ही नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं होती। तो अपने पास 5 है, वो कितने मिल गए अपने मेरे को? 28। तो इन संख्याओं को गुणा करें तो अंत से क्या बन जाएंगे आपके पास? 28 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, फिर बाकी संख्याओं पर जो क्वेश्चन आते हैं आपको उनका लैंग्वेज का थोड़ा सा मैटर करेगा, लैंग्वेज को ध्यान रखने होंगे। तो मैं 4-5 क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ, हाँ जी नोट करेंगे मेरे साथ। सौ तक की संपूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने जीरो होंगे? हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपका। ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना, इनको करने की जरूरत नहीं, आपका कॉमन सेंस है तो पर्सन देखते ही हो जाएगा। कह रहा है 100 तक की संपूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने जीरो बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका कह देगा 100 तक की विषम संख्याओं का 100 तक की विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने जीरो होंगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। हाँ जी देखो, पहले का जवाब क्या रहा है, कर लिया होगा आप लोगों ने। कह रहा है 100 तक की संपूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाए तो कितना जीरो बनेगा। हाँ जी, तो आप लोगों के जवाब आ रहे होंगे 100 तक। जैसे मान लो आपने 100 को पहले 5 से काटा है तो 20 बार कटा होगा, फिर 20 को 5 से काटा है 4 बार, तो 20 और 4 आप जवाब दे रहे होंगे 24, या कोई ज़्यादा जो समझदार है वो क्या कह रहा होगा, 25 कह रहा होगा। ठीक है, तो आपके जवाब या तो 24 आ रहे हैं या 25। जबकि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है आपका? इस क्वेश्चन का जवाब आएगा जीरो, यानी कोई भी जीरो नहीं बनेगा। क्योंकि देखो आपके पास कह रहे हैं ना 100 तक की संपूर्ण संख्याओं का गुणा करना है, तो संपूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है? शून्य से। शुरुआत किससे हो रही है? शून्य से। तो 0 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, देखो आगे ये क्या, जब किसी संख्या का मल्टीपल अगर कोई जीरो हो जाए तो पूरी टर्म में क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसमें कोई वैल्यू बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो कहाँ से 5 ज्ञात करें, कहाँ से 2 ज्ञात करें? कोई जीरो नहीं बनेगा। तो सीधा सीधा जवाब क्या आ जाएगा? शून्य, यानी कोई जीरो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आप जवाब 1 मत देना कि सर जीरो है तो वो 1 तो होगा, 1 नहीं है। 1 का मतलब है कि आपके पास कोई नंबर बना है, जैसे मान लो ये है, अब आपके पास क्या है, अब इस क्वेश्चन का मैं कहूँ इसमें अंत से कितना जीरो है, तो 1 जीरो है, यानी ये 1 जीरो है। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसका कोई आंसर नहीं है, यानी वहां जीरो कितना बनेगा? शून्य बनेगा। आप जवाब में ही क्या दोगे? जीरो, न कि 1। 1 का मतलब ये है कि संख्या में अंत से कितना जीरो बन रहा है? 1 बन रहा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछता है, सीधा सीधा कह देगा संपूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए अंत से कितना जीरो बनेगा, तो कितना बनेगा? जीरो बनेगा, क्योंकि इनकी शुरुआत किससे होती है? शून्य से। शून्य से शुरुआत होती है तो आगे पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू ही नहीं बचेगी अपने पास। क्लियर है? हाँ जी, तो अपने पास अगला क्वेश्चन दे रहा है। हाँ जी, कह रहा है आपके पास 100 तक की विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने जीरो बनेंगे। अब देखो इसमें आपको 2 तो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ 2 तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या 5 है क्या? तो आपके पास 5 तो आ जाएगा। देखो विषम 100 तक की विषम संख्या कह रहा है तो 5 में आपके पास क्या है? 5 है, 15 में है, 25 में 2 है, 30 तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि विषम है, विषम में सम नहीं है। तो अब देखो यहाँ आपको 5 तो मिलेंगे, यहाँ आपको 5 तो मिलेंगे, लेकिन 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्याओं में 2 नहीं होता। तो यहाँ 2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना उनके आपको ज्ञात हमेशा 5 ही करने हैं, लेकिन कोई कुछ एक जैसे मान लो ये कंडीशन दे रहा तो उनमें आपको 2 ज्ञात नहीं करना पड़ रहा। आपके पास कह रहा है विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं में कभी 2 होता है क्या? तो 2 नहीं होता। इसमें 5 तो आपको मिलेंगे लेकिन 2 नहीं मिलेंगे। तो 2 नहीं मिलेंगे तो कोई जोड़ा बनेगा क्या? और जब तक कोई जोड़ा नहीं बनेगा तब तक कोई जीरो भी नहीं बनेगा। तो इन 2 क्वेश्चनों को आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। एक तो आपकी जब संपूर्ण संख्या कह दे तो उसमें क्या बनेगा? आपका जीरो बनेगा। एक आपकी क्या कह दे? विषम संख्या कितनी कह दे, कितनों का ही गुणा करो, क्योंकि इनमें 5 तो आ जाएंगे लेकिन 2 नहीं आएंगे। तो 2 नहीं आएंगे तो इनके कोई जीरो भी नहीं बनेगा। और 1% आपको ध्यान रखना है अभाज्य का।
जैसे मान लो कह दिया प्रथम 100 अभाज्य का गुणा करा दिया जाए, प्रथम 100 अभाज्य का गुणा करवा दिया जाए तो अंत से कितना है जो 0 बनेगा। यानी क्वेश्चन अपना सेम ही है कि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं का गुणा करवा दिया जाए तो अंत से कितना 0 बनेगा। तो अब देखो 100 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या की शुरुआत किससे होती है? 2 से, आगे 3, आगे 5, आगे 7, आगे 11। अब देखो आपको जो अभाज्य संख्या ना उसमें एक ही 2 होता है और एक ही क्या होता है? 5 होता है, क्योंकि आगे अगर कोई संख्या में 2 हुआ तो वो सम संख्या होगी। सम संख्या कभी अभाज्य नहीं होती है 2 को छोड़कर। जो अपना अभाज्य उसकी शुरुआत किससे होती है? 2 से, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। जो एकमात्र सम संख्या है तो आगे कभी 2 आएगा क्या? अभाज्य में आगे कभी 2 नहीं होगा, और नहीं कभी आगे क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 होगा तो 5 कटवा देगा, 5 कटवा देगा तो फिर वो अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य के अंदर एक ही तो 2 होता है, एक ही क्या होता है? 5 होता है। तो ये कितनी संख्याएं क्यों ना दे, आपका अंत से 0 क्या बनेगा? 1, क्योंकि इनमें एक ही 2 है, एक ही क्या है? 5 है। तो मैं प्रथम 100 बोलूं, चाहे प्रथम 200 बोलूं, चाहे 1000 बोलूं, चाहे लाख बोलूं, कितनी अभाज्य संख्याओं का गुणा करवाऊं, अंत से 0 क्या बनेगा? आपका 1 ही बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही तो 2 है और एक ही क्या है? 5 है। जितने इनके सेट है उतने ही क्या बनेंगे? अंत से 0 बनेंगे। क्लियर है? तो एक आपका ये ध्यान रखना। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन निकल के आए हैं जिनको आपको करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको संपूर्ण संख्या कह दे, क्योंकि संपूर्ण संख्याओं की शुरुआत किससे होती है? 0 से। तो संपूर्ण कितनी संख्याओं का गुणा करवाए जाए अंत से कोई 0 नहीं बनेगा। दूसरा आया विषम संख्या, विषम संख्याएं कितनी गुणा करवा दी जाए उनका भी कोई 0 नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें अपने पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। फिर अपने पास आई अभाज्य संख्या, अभाज्य कितनी संख्याओं को गुणा करवाई, आपका अंत से क्या बनेगा? 1 0 बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही 2 है और एक ही क्या है? 5 है। तो अपने पास 2 और 5 का एक ही सेट बनेगा, एक ही सेट बनेगा, मतलब अपना अंत से क्या बनेगा? 1 ही 0 बनेगा। तो इसमें करने लायक जो अपने पास क्वेश्चन बचता है वो या तो बनता है प्राकृत या बनता है सम। तो सम संख्याएं देखो उनमें अपने पास जैसे मान लो सम आया, वो पहला क्या है? अपने पास 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर क्या है? 10 है। तो इसमें देखो अपने पास जो अपने पास 2 तो प्रत्येक संख्या में आ रहा है, लेकिन 5 देखो 5 था, पहला 5 आया वो किससे आया? 5 से। दूसरा किससे आया? 10 से। तीसरा आया 15 से। चौथा आया 20 से। अगला आया अपना 25 से, फिर आया अपना 30 से। तो जो 5 बनता है ना वो एक तो आता है विषम से, एक आता है सम से। तो जितने 5 आ रहे हैं ना उनको आधा कर देना, आधा कर दोगे तो आधे क्या बन जाएंगे? अपने आधे 5 हो जाएंगे विषम के, आधे 5 हो जाएंगे सम के। तो 2 तो अपने पास आएगा। जैसे मान लो मैं कह दूं प्रथम 50, या ऐसे कह दूं प्रथम 50 सम संख्याओं का गुणा किया जाए, तो आपसे एक यहां तक कह देना कि प्रथम 50, या कह दूं 100 तक, 100 तक कह देता हूं, कह दिया 100 तक की सम संख्याओं का गुणा किया जाए, सम संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितना 0 बनेगा। तो आपके पास ये क्या है? तो आप 100 तक की सम का ना, तो 100 तक आपके पास देखो सम संख्या बोला है, न कि सभी है, तो फिर प्राकृत हो गया ना। आपके पास कह रहा है 100 तक की सम संख्याओं का गुणा किया जाए, तो 100 तक आधे सम होते हैं, आधे क्या होते हैं? विषम होते हैं। तो अपने जो 5 आएंगे उनको पूरा आधा कर दो, क्योंकि आधे 5 आ रहे हैं विषम से, आधे 5 आ रहे हैं सम से। तो आप अपना मेथड रखो 100 तक टोटल ले आओ 5। 100 को मैंने 5 से काटा तो कितना आ गया? 20। फिर 20 को मैंने 5 से काटा, कितना आ गया? 4। तो ये जो 20 मल्टीपल थे वो 5 तो अपने आधे तो सम के थे, आधे विषम के। जैसे 5 विषम था उसमें 5 था, अगला 10 में 15, फिर अगला 20 में, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। तो आधे 5 है विषम के, आधे 5 है सम के। तो अपने को चाहिए क्या? सम चाहिए। सम चाहिए मतलब अपने को सम के 5 चाहिए। तो सम के 5 चाहिए, तो ये 20 है, तो इसमें से अपने पास सम संख्या के 5 कितने? आधे। और यहाँ 4 में भी क्या है? आधे। तो टोटल कितने थे? 24। 24 के आधे कितने हो गए? 12। तो आप 100 तक की सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो अंत से 0 कितना बनेगा? 12 बनेगा। यानी आप संख्याओं को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो एक तो आपको ये लैंग्वेज का ये ध्यान रखना है। दूसरा आपका सिंपल क्वेश्चन था वो पूछ ले तो आपको 2 और 5 देखने। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपको पावर की फॉर्म में दे देगा। तो पावर की फॉर्म में दे देगा तो उस पर क्वेश्चन कैसे करोगे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कह दिया 2 की पावर 7 गुणा 10 की पावर 4 गुणा कह दिया 15 की पावर 3। कह दिया इन संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से कितना? 0 बनेगा। तो आप सीधे सीधे संख्या के क्या करो? टुकड़े करो और उनकी पावर को हल कर दो। तो 2 की पावर क्या है? 7 है, तो 2 की पावर 7 ही अपने पास। 10 क्या होता है? 2 गुणा 5। तो 10 को 2 गुणा 5, इसकी पावर क्या है? 4। फिर 15 क्या अपने पास? 3 गुणा 5 और इसकी पावर क्या है? 3 है।
तो आप 2 और 5 निकालना है आपको, तो 2 की पावर क्या है आपके पास 7, यहाँ 2 की पावर क्या है आपके पास 4, और यहाँ 5 की पावर क्या है आपके पास 4, यहाँ 3 का कोई लेना देना नहीं है, 5 की पावर क्या है आपके पास 3, क्योंकि आपको तो चाहिए क्या 2 और 5 चाहिए, तो 2 कितने आ गए मेरे पास 2 की पावर 7 और 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर क्या बन गई 11, और 5 की पावर क्या बन गई आपके पास 8। तो इस संख्या में देखो 5 कितने हैं 8, 2 कितने हैं 11, तो कितने जोड़े बने 8, तो अंत से जवाब कितना और 0 कितने बन जाएंगे आपके पास 8 बन जाएंगे। तो जो ऐसे दिया गया नंबर है, इस दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टरों में तोड़ लोगे, यानी अभाज्य संख्या की घातों में तोड़ लोगे, तो अभाज्य संख्या की जैसे घात बन रही है, आपको तो खाली 2 और 5 सोल्व करना है, तो यहाँ 2 7 थे, इस संख्या में 2 भी था और 5 भी था, तो अलग अलग लिख लेना, 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी क्या है 4, तो 15 था, उसका फैक्टर टूटा 3 और 5, 3 को अपने कोई लेना देना नहीं है इसलिए मैंने काट दिया, क्योंकि अपने तो 2 और 5 चाहिए, तो 5 की पावर क्या है 3 है, तो आपने 5 की पावर 3 लिया। अब समान आधार है, घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर क्या होगी 11 और 5 की पावर आपके पास कितना होगी 4 और 3 सॉरी ये 7 है, 5 की पावर कितना है 7 है, तो अंत से 0 भी कितना बनेगा आपका 7 बनेगा। क्लियर है, क्योंकि जितनी घातें हैं उतनी क्या बन जाएगी आपके पास पावर बनेंगे, 5 की पावर क्या थी 7 थी, तो अंत से कितना 0 बनेगा 7 बनेगा। अगर आपको पावर को सोल्व करने में दिक्कत है तो मैंने पीछे वीडियो अपलोड किए हैं, उनके अंदर घातांक और करनी है उसको बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाकर पावर है उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी अपने पार्ट देख रहे हैं उनके लिए आपको पावर आना जरूरी है। पावर नहीं आएगी तो आप, जैसे आपको पहले ही बताया था, आप इकाई अंक नहीं बता सकते, फैक्टर नहीं बता सकते, यानी कितने फैक्टर बनेंगे, प्राइम फैक्टर क्या है आपके पास, टोटल गुणनखंड कितने हैं, और ये 0 वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन आगे तो आपको पावर है जो सोल्व करना आना चाहिए। हाँ जी, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो इसका फ़ायदा उठा सकें, और आगामी जो 1-2 दिन से मैं आप लोगों को लाइव क्लास है वो दूंगा, ताकि आप अधिक से अधिक जितने आपके मित्र हैं उनको आप चैनल से जोड़ें, और मैं आगामी 1 या 2 दिन से आपको पहले से सूचना दे दूंगा, और जो अपना मैथ और रीजनिंग है वो पूरा आप लोगों के सामने लाइव लेकर आऊँगा, और आपका जो SSC GD का जो एग्ज़ाम होना है, चाहे आपका CET का जो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम है यानी जनवरी में होने वाला, और जनवरी में जो आपका ये एग्ज़ाम होना है SSC GD का, तो इससे पहले तक मैं आप लोगों को लाइव मैथ और रीजनिंग है वो दोनों है जो आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप अधिक से अधिक अपने साथियों को यह वीडियो शेयर करें और उनको अधिक से अधिक चैनल के साथ जोड़ें, ताकि मैक्सिमम आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आगामी 2 या 3 दिन से, यानी आज अपने पास तारीख है 7, तो मैं लगभग 9 या 10 तारीख से लाइव मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। धन्यवाद।